बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद हुसैन और हमारा टॉपिक चल रहा है कानून शहादत के मुतालिक। 8-9 पॉइंटें हमने पहले कवर की थी, ऐसा समझ लें कि आखिरी पॉइंट है हमारी कानून शहादत के आर्टिकल 2 में। जो आर्टिकल 2 में हमारी तारीफ़ात थी उसकी समझे ये लास्ट पॉइंट है। जो इम्पोर्टेंट थी मैंने कोशिश की है कि उसको कवर करें, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी हमारी ये पॉइंट है कि भाई ये बता रहा है आंखों देखी गवाही के मुतालिक, आंखों देखी गवाही के मुतालिक या बारे में, आई विटनेस जो होता है, ठीक है जी। अब इसके मुतालिक कुछ खदशात है ना। किस तरह खदशात हैं कि कानून शहादत कह रहा है कि भाई जो आंखों देखी गवाही है ना, वो कम यादाश्त के बिना पर वाक़े को ना पूरा बयान नहीं कर सकती। ये भी हकीकत है, बिल्कुल। इंसान कितना भी फास्ट हो, तेज़ हो, ज़हीन हो, लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा वाक़या देखा है अपनी आँखों से, कोई कत्ल हुए देखा, कोई चोरी हुए देखा या कुछ भी देखा, तो जब उससे पूछा जाएगा कि भाई वाक़े को बयान करो, तो वो वाक़े को ना प्रॉपर बयान नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर लेगा, क्योंकि ये इंसान की नेचर होती है, फितरत होती है कि प्रॉपर सारी चीज़ें ना जहन में नहीं आती, ठीक है जी। ये थी पहली पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि जो आंखों देखी शहादत होती है, आंखों देखा जो गवाह होता है, वो खौफ, दबाव, लालच या दूसरी वजह से अपने बयान से मुकर सकता है। बिल्कुल ऐसा है, आंखों देखे जो गवाह होते हैं वो मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर अपने बयान से मुकर जाते हैं, ठीक है जी। तीसरी पॉइंट है कि भाई आंखों देखी गवाही को सच्चा साबित करने के लिए किसी दूसरी गवाही की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कहा अदालत को, भाई मैंने ये वाक़या देखा है, अलिफ ने बे को मारा है, तो अदालत बोली चलो भाई मैं अलिफ को ना फांसी की सज़ा देती हूँ। नहीं, अदालत और मामला देखेगी, अदालत और शवाहिद देखेगी जो मेरे बयान की तायीद करते हों, सपोर्ट करते हों, तब कहेगी हाँ भाई आपकी बात में कुछ दम है। अगर जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसा देखा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अदालत मेरे कहने पे जो है वो किसी को दे दे। उसके पीछे क्या होंगी, इट मीन्स अगर मैं गवाही दे रहा हूँ तो मेरी गवाही को सच्चा साबित करने के लिए और कोई ठोस सबूत भी चाहिए, तब मेरी बात को कुछ ना कुछ माना जाएगा। इसको इस तरह पकड़ लें कि जो आंखों देखी गवाही है वो प्रॉपर, उसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये जो बोल रहा है वो 100% बोल रहा है। अगर एक बंदा है गवाही दे रहा है तो सपोर्ट में दूसरा बंदा भी क्या गवाही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है जी। तो ये 3-4 पॉइंटें थी आंखों देखी गवाही के मुतल्लिक़। भाई वो कम यादाश्त पे वाक़े को बयान नहीं कर सकता, वो अपने लालच में, अपने खौफ में अपने बयान से मुकर सकता है। इसको सच्चा साबित करने के लिए किसी और गवाह की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है जी। ये था हमारा आज का टॉपिक। आर्टिकल 2 जो है वो समझ लें कि आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में और कोशिश करेंगे कि और टॉपिक हो। अब एक दफ़ा थोड़ा रिवीजन करें हम कि हमने तकरीबन 8-9-10 पॉइंट है ना हमने कवर किए हैं कानून शहादत आर्डर के। पहला हमारा जो लेसन था वो था कानून शहादत आर्डर है क्या बेसिकली, ठीक है जी। कानून शहादत बेसिकली है क्या, उसके मुतालिक हमने ये पढ़ा था कि भाई कानून शहादत जो है वो उसको पहले कहा जाता था, इंडियन एविडेंस एक्ट करता था। अब 1984 में तरमीम हुई, XYZ इतने चैप्टर है। और उसकी सेकंड पॉइंट थी आर्टिकल 2 में तारीफ़ात। नंबर 1 थी अदालत की तारीफ़ हमने पढ़ी। नंबर 2 थी हमारी दस्तावेज़। नंबर 3 थी हमारी शहादत। नंबर 4 थी हमारी क्या थी, शहादत के कितने इक़साम होते हैं। और 5वीं थी शायद वाक़या क्या होता है, वाक़या मुतल्लक़ा क्या होता है, तकरारी वाक़या क्या होता है, और अपना जो है वाक़े का साबित होना क्या होता है, वाक़े का रद्द होना क्या होता है, वाक़े का ना साबित होना क्या है। और आज की हमारी आखिरी हेडिंग थी आंखों देखी गवाही के मुतल्लिक़। ये हमारा था आर्टिकल 2 जो आज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे लेक्चर। अगर आप इसको दोबारा रिपीट 1-2-3 दफ़ा आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको प्रॉपर एक वे में बात समझ में आती जाएगी। आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर हमें बताइएगा।
दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट आर्टिकल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।